उत्तराखंड में सरकारी महकमों में करप्शन की जड़ें इतनी गहराई तक जमी हुई हैं कि उन्हें उखाड़ पाना सरकार के लिए लगता है मुमकिन नहीं हो पा रहा। पौड़ी में सोशल मीडिया पर एक पटवारी और कानूनगो का रिश्वत मांगते ऑडियो वायरल हुआ है, जो साफ ये करता है कि करप्शन कम नहीं हो पा रहा है। अरे बात सुनो जी सर। अरे कुछ दे देंगे उसको तब कर देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। सरकारी महकमों में करप्शन की जड़ें किस गहराई तक जमी हुई हैं, ये ऑडियो उसकी तस्दीक कर रहा है। पौड़ी में सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर पटवारी साहिबा एक शख्स से रिश्वत मांग रही हैं। गुड मॉर्निंग। हाँ मैडम गुड मॉर्निंग। अरे आपकी कंप्लेन आ रही है। कहाँ से? कहाँ से? एक बार बताओ, आपने कानून को साहब के पैसे दे दिए? अरे देने यार, कल मैं पौड़ी था पूरा दिन। हाँ, अरे तेरे उसके कुछ ना होने वाला इनके साथ घूम के। अरे आप कानून को सर का फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अरे यार मेरे को डर लग रहा है फोन उठाने में। मतलब आप कई काम पड़ते हैं आप लोगों के, तो आप भी समझ रहे हो ना। अगर आपके पास अभी नहीं है तो कोई नहीं है, तो आप ऐसे करो, अभी फोन कर दो और फिर रूम पे चले जाना। अरे मैडम मांग भी तो 3000 रुपए रही है, नहीं कि कुछ हल्का हाथ रख ले। अरे तो पता, और आपका फॉर्म नहीं बनता। उस टाइम तो आप कह रहे थे कि फॉर्म बनना है, फॉर्म बनना है। अब सर ने अपने जेब से दिए कि चल भाई इस लड़के का काम हो जाए, है ना, ये भी तो है। एक और ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसमें कानूनगो खुद व्यापारी से पैसे मांगते सुनाई दे रहे हैं। हाँ लगा दे तो ना उस पे ओरिजिनल। बस सर आ रहा हूँ, वही लेके आ रहा हूँ, फोटो निकलवा रहा था बस। अच्छा ओरिजिनल वाला? हाँ सर। अच्छा अच्छा। अरे बात सुनो जी सर। अरे कुछ दे देंगे उसको तब कर देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है सर। ठीक है। इस वायरल ऑडियो पर डीएम ने संज्ञान लिया है और जांच बैठा दी गई है। इस संबंध में प्रकरण मेरे संज्ञान में जब लाया गया तो एसडीएम से हम जांच रिपोर्ट मांग रहे हैं, और जैसे ही उस संबंध में उस पूरे प्रकरण से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी तो अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। इस ऑडियो से साफ है कि तहसील में कोई भी दस्तावेज बनवाना हो तो बगैर कुछ दिए काम ही नहीं होता है। पटवारी कानूनगो समेत दूसरे कर्मचारी तब तक काम नहीं करते हैं जब तक उनकी जेब गर्म नहीं होती है। एबीपी गंगा के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि रामनगर से किस बात का डर। जी हाँ, राजनीतिक गलियारों में इन दिनों चर्चा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी रामनगर जाने से बच रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि रामनगर में जो भी सीएम दौरे पर गया उसकी कुर्सी चली गई। पुष्कर सिंह धामी जब से उत्तराखंड में सीएम की कुर्सी पर काबिज हुए हैं तो ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ सब बैठक करके पूरी जो फीडबैक है क्षेत्र का, विकास का, पूरे विधानसभाओं का, वो सब कर रहे हैं। ऐसा शायद ही कोई दिन आता हो जब सीएम धामी का किसी न किसी जिले में सरकारी कार्यक्रम न होता हो। सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी में कोई ऐसा तंत्र मंत्र का कोई डर बैठा हो। कहीं मुख्यमंत्री सरकार की घोषणाओं की शुरुआत करते हैं, कहीं जनता को नई सौगात देते हैं, मगर इन सब के बीच कांग्रेस सवाल कर रही है कि मुख्यमंत्री आखिरकार रामनगर आने से क्यों बच रहे हैं। रामनगर के तमाम भाजपा नेता इसको लेकर कोई भी सही जवाब देने को तैयार नहीं है। तो वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी शायद तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं, तभी रामनगर आने से बच रहे हैं। आपको बता दें, रामनगर में पिछले कई ऐसे मुख्यमंत्री गुजरे हैं जिनके आने के बाद वो या तो चुनाव हारे हैं या फिर उनको हटना पड़ा है। रामनगर में सीएम धामी के ना आने को कांग्रेस सामान्य नहीं मान रही है। कांग्रेस को लगता है कि भाजपा नेता तंत्र मंत्र में भरोसा रखते हैं, शायद इसी वजह से सीएम भी रामनगर आने से बच रहे हैं। अब ये लोग तो सब तंत्र मंत्र में यकीन रखने वाले लोग हैं। इनका तो जो जीवन यापन है वो तंत्र मंत्र पर ही निर्भर है। तो हो सकता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री जो यहाँ आए भाजपा के और जो हार गए, उस डर से ये रामनगर आने से बचते हों। और ये भी हो सकता है कि ये खुद जब मुख्यमंत्री के दावेदार थे और रामनगर आए थे तो खुद भी हार गए थे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जो भी नेता रामनगर आया है उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है। पिछले कई मुख्यमंत्री या तो अपना चुनाव हार गए या फिर उन्हें कुर्सी गंवानी पड़ गई। सियासी गलियारों में चर्चा है कि रामनगर आने पर भाजपा नेता भुवन चंद्र खंडूरी चुनाव हार गए थे।
इसी तरह से हरीश रावत भी रामनगर आने के बाद चुनाव हार गए थे। विजय बहुगुणा को रामनगर आने के बाद सीएम पद से हटना पड़ा था, जबकि त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ गई थी। हालांकि भाजपा कह रही है कि ये सब कोरी अफवाह है, न तो सीएम और न ही पार्टी ऐसी किसी बात पर भरोसा करती है। 2 बार आ चुके हैं चुनाव के बाद, शायद 2 बार या 3 बार, कई बार आ चुके हैं। तो वहीं जो हमारी जो समीक्षाएं होती हैं विधानसभाओं की, उनमें अधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ सब बैठक करके वो पूरी जो फीडबैक है क्षेत्र का, विकास का, पूरे विधानसभाओं का, वो सब कर रहे हैं। तो आज आगे जब पूरी विधानसभा सारे जिलों का ये भ्रमण कार्यक्रम उनका हो जाएगा, तो मैं उसके बाद जो हमसे उन्होंने प्रत्येक विधायक से, केवल भाजपा के विधायकों से ही नहीं, वो अन्य जो विपक्षी विधायक, उनसे भी 10-10 प्रस्ताव अपने अपने क्षेत्रों के मांगे हैं। अब सवाल ये है कि रामनगर को लेकर सियासी गलियारों में जो चर्चा है उसका सच क्या है? क्या ये सब अफवाह और अंधविश्वास है या फिर इसके पीछे कोई कहानी है? एबीपी गंगा भी ऐसी किसी बात का न तो समर्थन करता है, न ही हमारा मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना है। एबीपी गंगा के लिए रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।